तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं आज और प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। लिखेंगे हल, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान आयु पूछा है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? y, ठीक है। दोनों को मान लिए। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? सब प्रश्न क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो यानी पाँच वर्ष पूर्व कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु 3 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी गुनी? 3 गुनी, ठीक है, 3 गुनी, ठीक है, इस तरह से। तो जब 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व मतलब पहले, ठीक है, तो एक तरफ हम सोनू की आयु लिख देते हैं, एक तरफ नूरी की, ठीक है। तो नूरी की क्या माने? यक्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे नूरी की आयु और यहाँ लिखेंगे सोनू की आयु y, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व माने पहले, तो जब पहले कहेगा तो हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, -5, ठीक है। दोनों में पूर्व का मतलब माइनस करेंगे। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो किसकी ज्यादा थी? सोनू की 3 गुनी थी ना, यानी इसकी तो 3 गुनी थी, इसके बराबर, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इस समीकरण बना लेंगे इसको। x - 5 बराबर, इससे मल्टीप्लाई करिए 3y - 15, ठीक है। तो x - y, देखिए इसको हम देखिए इधर चल को एक तरफ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? इधर प्लस में इधर जाएगा, माइनस में जाएगा, 3y बराबर में -15, इधर -5 में इधर प्लस में 5 हो जाएगा। तो x - 3y बराबर 15 में से 5 के कितना आएगा? -10 आएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? क्या लिखा है? 10 वर्ष पश्चात ना, तो अब यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात क्या होता है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी ना, तो सोनू की आयु 2 गुनी थी, मैं लिखेंगे सोनू की आयु 2 गुनी, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 गुनी, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे? दो गुनी, तो चलिए 10 वर्ष पश्चात, यानी ये क्या है? नूरी की आयु, इधर क्या है? सोनू की आयु। 10 वर्ष पश्चात मतलब प्लस कर देंगे, कितना? 10 वर्ष पश्चात है ना, तो 10 लिखेंगे, आज नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 10
10 और 50 सोनू की आय दोगुनी, यानी सोनू की आय में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए इसे। तो x प्लस 10 बराबर 2 और y से गुणा करेंगे 2y प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, चार चार को एक तरफ करिए, -2y बराबर में 20 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, समीकरण 2 बना दिए। अब बस सॉल्व करना है समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अच्छा, इसको आप लिखिए तब हम इसको मिटाएं। थोड़ा सा इधर मिटा दें, इसको आप लिख लिए हो तो चलिए लिख लीजिए, इतना ही मिटाएंगे तब पता चलेगा। चलिए मिटा रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर अब जो है विलोपन इससे सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इसे मिटा दें। चलिए हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। चलिए समीकरण 1 क्या है घटाने पर? समीकरण 1 क्या दिया गया है? x माइनस 3y में से घटाना है किसको? समीकरण 2 को, x माइनस 2y को, और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में लिखते हैं -10, और उधर क्या है +10 है, तो घटा रहे हैं ना, तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे 10 है तो 10 ही लिख देते, समझ लीजिए उतना। चलिए सॉल्व करिए। x माइनस 3y माइनस x प्लस 2y, माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर -20। ठीक है, ये -x और +x खत्म हो जाएंगे, -3y और +2y क्या हो जाएगा? -1y बराबर -20। तो माइनस माइनस खत्म हो गए, y बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। y बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, यानी सोनू की जो वर्तमान आयु है कितना है? 20 है। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु कितना है? 20 है। तो अब हमें क्या करना है? y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, किस में रखिए? 1 में रखें, 2 में रखें, चाहे जिसमें रख दें, आपकी इच्छा है। तो चलिए लिखते हैं y का मान, कौन सा मिटा दें? चलिए हम इसको मिटा देते हैं, इतना मिटा देते हैं। 2 समीकरण है हमारे पास, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दें। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर -10 है, तो x माइनस 3 गुणे y का मान क्या आया है? 20 आया है। इधर क्या है? बराबर -10 है, तो x माइनस 20 यानी 60। ठीक है, 20 कितना होता है? 60 बराबर -10। ठीक, तो x बराबर -10 और +60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना? 60 में से 10 गया, कितना आएगा? 50 वर्ष आ जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए x का कितना आ गया? 50 वर्ष, और y का कितना आ गया? जो है सोनू की आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष। ठीक है, तो हमें सबका मान पता चल गया ना।
अब उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखना है भाई, लिख दीजिए नूरी की आयु जो है लिखेंगे, आता उत्तर में क्या लिख दिया था, नूरी की आयु वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 50 वर्ष तथा सोनू की आयु, अच्छा ये हमें लिखना चाहिए था, सोनू की आयु कितना है, 20 वर्ष है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो बच्चों, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। तो बच्चों आप आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।